मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कायवाम कर्म योग। एक, अर्थ काय, वचन और मन की क्रिया योग है। स आश्रव। दो, वो योग ही आश्रव है। प्रथम 4 अध्याय में जीव तत्व का तथा 5वें में अजीव तत्व का वर्णन पढ़ चुके हैं। अब हम 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन जानेंगे। योग, मन, वचन और काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, चलायमान होना योग है। आत्म प्रदेश में ये कंपन संकोच विस्तार रूप से होता है। योग को ही आश्रव कहते हैं, क्योंकि योग के निमित्त से ही आत्मा में कर्म आते हैं। काय, वचन और मन के कर्म को योग कहते हैं, जिसके कारण कर्मों के द्वारा आत्मा बंध को प्राप्त होता है, वो योग है। श्लोक वार्तिक 6/432। मन, वचन और काय से युक्त जीव का जो वीर्य परिणाम अथवा प्रदेश परिस्पंद रूप प्रणयोग होता है, उसे योग कहते हैं। स 1/88। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अथवा क्षय होने पर काय आदि वर्गणाओं की लब्धि हो जाने से जीवों के प्रदेशों का परिस्पंद होना योग है। राजवार्तिक 9/7। जैसे अग्नि के संयोग से लोहे में दहन शक्ति होती है, उसी तरह अंगोपांग शरीर नामकर्म के उदय से मनोवर्गणा तथा भाषा वर्गणा के आए पुद्गल स्कंधों के और आहार वर्गणा के आए नोकर्म पुद्गल स्कंधों के संबंध से जीव के प्रदेशों में कर्म और नोकर्म को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है, वो आश्रव है। योग के भेद। योग 2 प्रकार का है, भाव योग, द्रव्य योग। योग 2 प्रकार का, शुभ योग, अशुभ योग। योग 3 प्रकार का है, काय योग, वचन योग, मनोयोग। ये तीनों योग शुभ और अशुभ की अपेक्षा 2-2 प्रकार के हैं। श्लोक वार्तिक 6/442-45। योग 15 प्रकार के होते हैं। 1, सत्य मनोयोग। 2, असत्य मनोयोग। 3, उभय मनोयोग। 4, अनुभय मनोयोग। 5, सत्य वचन योग। 6, असत्य वचन योग। 7, उभय वचन योग। 8, अनुभय वचन योग। 9, औदारिक कायोग। 10, औदारिक मिश्र कायोग। 11, वैक्रियक कायोग। 12, वैक्रियक मिश्र कायोग। 13, आहारक कायोग। 14, आहारक मिश्र कायोग। 15, कार्मण कायोग। धवला 1-282-91। योग के संख्यात भेद है, क्योंकि संख्यात शब्द वाच्य संख्या का अतिक्रम नहीं कर सकते हैं। योग के असंख्यात भेद है। असंख्यात अध्यवसायात्मक होने से योग असंख्यात प्रकार का है। योग के अनंत भेद है, क्योंकि अनंत प्रकार का अशुभ तथा अनंत विकल्पों वाला शुभ योग होता है। श्लोक वार्तिक 6/442-45। भाव योग। कर्म नोकर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति को भाव योग कहते हैं। इसी शक्ति के कारण हम सब कर्म ग्रहण करते हैं। इसी शक्ति को भाव योग कहते हैं। द्रव्य योग। आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, कंपन, आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन को द्रव्य योग कहते हैं। आत्मा के कंपन में 3 चीजें निमित्त है, वो है काय, वचन और मन की चेष्टा। यदि ये मन, वचन और काय की चेष्टा होती है तो आत्मा के प्रदेश चलायमान हो जाते हैं तथा ये काम संसारी जीवों के चलता रहता है। विशेष जिसको तीनों योग में से कौन सा भी होगा उसी से आश्रव होगा, क्योंकि सभी के तीनों योग नहीं होते हैं। किन्हीं को एक योग, किसी को 2 तथा किन्हीं जीवों के तीनों योग होते हैं तथा आत्मा के परिस्पंदन से कर्म स्वयं ही जीव के निकट आ जाते हैं। योग शरीर, वचन और मन की क्रिया करने से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग है तथा योग के 3 भेद है, कायोग, वचन योग, मन योग। कायोग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के होने पर 7 प्रकार की काय, शरीर वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलंबन से होने वाला आत्म प्रदेश में चंचलता, परिस्पंदन कायोग कहलता है। राजवार्तिक 10। काय की क्रिया की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे कायोग कहते हैं।
धवला 1/281। वचन योग। भाषा वर्गणा संबंधी पुदगल स्कंधों के आलंबन से जीव के प्रदेशों का संकोच विकोच अर्थात चंचलता होना वो वचन योग है। धवला 7/76। वचन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे वचन योग कहते हैं। धवला 1/281। पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त वचन वर्गणाओं का अवलंबन होने पर तथा वीर्यांतराय और मत्यक्षरादि आवरण के क्षयोपशम से प्राप्त अंतरंग वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंद वचन योग है। सर्वार्थ सिद्धि 610। मनोयोग। बाह्य पदार्थों के चिंतन से मन में उत्पन्न हुए प्रदेशों का चंचलपन मनयोग है। अभ्यंतर वीर्यांतराय कर्म और इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम तथा पूर्वोक्त शरीर नामकर्म के उदय से प्राप्त मनोवर्गणाओं को बाह्य आलंबन होने पर मन परिणाम के अभिमुख आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसे मनोयोग कहते हैं। राजवार्तिक 10। भाव मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं। धवला 1/281। बाह्य पदार्थ के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न जीव प्रदेशों के परिस्पंद को मनोयोग कहते हैं। 10/437। योग गुण। एक होता है योग गुण, उसका परिणमन दो प्रकार से होता है, स्वभाव योग, स्वभाव पर्याय, विभाव योग, विभाव पर्याय। स्वभाव पर्याय। आत्मा के प्रदेशों का निष्कंप होना योग गुण की स्वभाव पर्याय है तथा ये 14वें गुण स्थान में तथा सिद्ध अवस्था में होती है। विभाव पर्याय। आत्मा के प्रदेशों का सशकंप होना योग गुण की विभाव पर्याय है तथा ये पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान वर्ती जीवों के होता है। आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं तथा इसी योग को आश्रव कहते हैं। आश्रव भी दो प्रकार का है, द्रव्याश्रव व भावाश्रव। द्रव्याश्रव पोदग्लिक कर्मों का आना। भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्मों का आत्मा के साथ आ जाना, आत्मा में प्रवेश कर जाना, एक क्षेत्रावगाह हो जाना को द्रव्याश्रव कहते हैं। भावाश्रव आत्मा के मोह, राग, द्वेष विकारी भाव, अशुद्धि की उत्पत्ति का नाम भावाश्रव है। आत्मा में जो अशुद्धि की उत्पत्ति है और राग द्वेष विकारी भाव की अशुद्धता की उत्पत्ति है का नाम है भावाश्रव। कर्मों का आने के 4 कारण होते हैं, उपादान, निमित्त, कार्य और फल। उपादान है भावयोग, क्योंकि इसी में जीव को कर्म नौकर्म को ग्रहण करने की शक्ति पाई जाती है। निमित्त मन वचन काय की चेष्टा। कार्य द्रव्य योग अर्थात आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना। फल द्रव्याश्रव यानी कर्मों का आना। निमित्त अपेक्षा योग के कुल 15 भेद होते हैं, 4 मनोयोग, 4 वचनायोग, 7 का योग। योग को आश्रव कहने का कारण मिथ्यात्वादी को नहीं। मिथ्यात्व मूल में मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में पाया जाता है, तो मिथ्यात्व को आश्रव का कारण मानने पर सासादन आदि गुण स्थानों में आश्रव नहीं हो सकता। अविरति भी चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है, तो अविरति को आश्रव का कारण मानने पर पंचम आदि गुण स्थानों में आश्रव नहीं हो सकता। प्रमाद भी छठे गुण स्थान तक ही पाया जाता है। प्रमाद को आश्रव का कारण मानने पर 7वें आदि गुण स्थानों में आश्रव नहीं हो सकता। कषाय भी 10वें गुण स्थान तक ही पाई जाती है। कषाय को आश्रव का कारण मानने पर 11वें आदि गुण स्थानों में आश्रव नहीं हो सकता। योग पहले से 13वें गुण स्थान तक सभी जीवों के पाया जाता है। आत्ममिथ्यात्वादी को आश्रव का कारण न कहकर योग को आश्रव का कारण कहा है। श्लोक वार्तिक 6 438-39। आत्मा कर्मों को किस प्रकार ग्रहण करती है? जिस प्रकार गीला आर्द्र वस्त्र वायु के झकोरों से लाई गई धूलि को चारों ओर से चिपका लेता है, उसी प्रकार कषाय रूपी जल से आर्द्र आत्मा योग के निमित्त से आई हुई कर्म रज को सर्व आत्म प्रदेशों से ग्रहण करता है। अथवा जैसे अग्नि से संतप्त लोहपिंड को यदि पानी में डाला जाता है तो वो चारों तरफ से जल को आत्मसात करता है, उसी प्रकार कषाय रूपी अग्नि से संतप्त हुआ ये संसारी आत्मा योग रूपी वायु के द्वारा लाई गई
कारमान वर्गणाओं को चारों तरफ से खींचता है, आत्मसात करता है, ग्रहण करता है। राजवार्तिक 5। इसी से यह बात सिद्ध हो जाती है कि योग ही आश्रव का मुख्य कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय की सीमा है, लेकिन योग 13वें गुण स्थान तक है तथा आश्रव भी 13वें गुण स्थान तक ही होता है। अतः योग ही आश्रव का मूल कारण है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 1 और 2 से योग और आश्रव का लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।